हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल जहां हम कर रहे हैं क्लास 8 की मैथ्स लेटेस्ट एनसीईआरटी एडिशन 2023 के अकॉर्डिंग। इस वक्त हम चैप्टर नंबर 11 डायरेक्ट इन इनवर्स प्रोपोर्शन पे एंड हम आज स्टार्ट करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 11.2 का क्वेश्चन नंबर 4। सो बच्चों जल्दी से अपनी बुक्स निकाल लीजिए। क्वेश्चन रीड करते हैं हम बुक में से। इफ अ बॉक्स ऑफ स्वीट इज डिवाइडेड अमंग 24 चिल्ड्रन, एक मिठाई का डिब्बा या एक टॉफी का डिब्बा है और उसको 24 चिल्ड्रंस में बांटा गया। दे विल गेट 5 स्वीट्स ईच। तो हर बच्चे के हिस्से में कितनी स्वीट आती हैं? 5। हाउ मैनी वुड ईच गेट इफ द नंबर ऑफ चिल्ड्रन इज रिड्यूस्ड बाय 4। तो उन्होंने बोला है कितनी स्वीट हर बच्चे को मिलेंगी अगर बच्चे 4 कम कर दिए जाए। बच्चे 4 कम हो रहे हैं लेकिन स्वीट का बॉक्स वो का वही है। मान लीजिए हम 1 किलो बर्फी का डिब्बा लाते हैं, तो 1 किलो बर्फी के डिब्बे में जो भी पीसेस होंगे, पीसेस तो वही रहेंगे। अगर बच्चे कम हैं तो ज्यादा मिल जाएगी, लेकिन अगर बच्चे बढ़ जाएंगे तो वो कम कम मिलेगी। हम ऐसे एग्जाम्पल ले सकते हैं, पिज्जा है, 8 स्लाइसेस पिज्जा है, ठीक है। अगर उसको 2 बच्चे खा रहे हैं तो हर बच्चे को कितना मिलेगा पिज्जा? 4 पीस। लेकिन अगर 8 बच्चे खा रहे हैं तो हर बच्चे को कितना मिलेगा? 1 पीस ईच। तो जैसे जैसे बच्चे बढ़ेंगे खाने वाली चीज कम हो जाएगी अगर क्वांटिटी सेम है। और यहाँ पे स्वीट्स का एक ही डिब्बा है, ना डिब्बा घटा है ना बढ़ा है, एक ही डिब्बा है। बच्चे घट रहे हैं और बढ़ रहे हैं, ठीक है। तो अब हमें क्वेश्चन पढ़ के पता चल गया कि ये इनवर्स वेरिएशन का, इनवर्स प्रोपोर्शन का ये हमारा केस है, ठीक है। तो हम इसी चीज को यूज करते हुए बच्चों इस क्वेश्चन को करेंगे। देखिए यहां पे हम लिख लेते हैं सबसे पहले, एज दिस इज द क्वेश्चन ऑफ इनवर्स वेरिएशन, ठीक। तो हमारे को पता है कि हम यहाँ पे क्या हमारा वो बनता है, x इंटू वाई इज इक्वल्स टू के, ये फिक्स हो जाता है। अब हम यहाँ पे एक टेबल बना लेते हैं। मेरी टेबल बनी हुई नहीं है, मैं रफ टेबल बना लेती हूँ। तो दो चीजें हमारे को पता लगानी होती है और यहाँ पे हमें क्वेश्चन पढ़ के 2 चीजें पता चल रही हैं। क्या पता चल रही हैं? एक तो यहाँ पे हमारे को नंबर ऑफ चिल्ड्रन क्वेश्चन में दे रखा है, बच्चे, और दूसरी चीज है स्वीट ईच चाइल्ड गेट। 2 चीजें दे रखी हैं, नंबर ऑफ चिल्ड्रन कितने बच्चे हैं और स्वीट्स ईच चाइल्ड गेट, है ना। ये 2 चीजें हैं, 2 चीजें पता लगानी होती हैं, वो 2 चीजें आ गई। तो इन्होंने दे रखा है अगर हमारे पास 24 बच्चे हैं तो कितनी स्वीट हर बच्चे को मिल रही है बच्चों? 5। क्वेश्चन अच्छे से देखते जाइएगा अपना। तो अब इन्होंने पूछा है अगर ये स्टूडेंट्स चिल्ड्रन जो है 4 रिड्यूस कर दिए गए, रिड्यूस का मतलब होता है कम, तो 24 में से अगर 4 कम कर देंगे कितना बचेगा? 20। तुम्हारे बच्चे कितने बचे? 20। तो इन्होंने पूछा है कितनी टॉफी या कितनी मिठाई, जो भी चीज का डिब्बा है, कितना मिलेगा हर बच्चे को। तो लेट हमने इसे अज्यूम कर लिया ए, ठीक। अब आपको क्वेश्चन मैंने समझा ही दिया कि जैसे जैसे बच्चे कम होंगे उनको मिलने वाली स्वीट्स बढ़ेंगी। ये तो हमें पता चल गया कि अब स्वीट हर बच्चे को ज्यादा होने वाली है, ठीक है। तो अब हम इसको स्टार्ट करते हैं। मैंने यहाँ पे आपको बता दिया दिस इज द क्वेश्चन ऑफ इनवर्स वेरिएशन, x इंटू वाई इज इक्वल्स टू के। तो x और y हमारा क्या होता है? जो गिवन केस होता है, यानी कि 24 और 5। तो 24 इंटू 5 इज इक्वल्स टू के। के में जो चीज हमारे को फाइंड करनी होती है, यानी कि 20 इंटू ए हमारी अननोन वैल्यू है जो हमें फाइंड करनी है। तो फाइंड करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? जो वैल्यू इसके साथ है उसे हमें शिफ्ट करना पड़ेगा। तो 24 इंटू 5 एज इट इज ही रहेगा लेफ्ट हैंड साइड में, ये 20 इसके नीचे आ जाएगा। क्यों आ गया डिवाइड में? क्योंकि यहाँ ए के साथ मल्टीप्लाई में, इज इक्वल्स टू ए। अब हमें सॉल्व करना है, जो भी कट सकता है आप काट दीजिए। 5 1 ज़ा 5, 5 4 ज़ा 20। अब ये और ये भी आपस में कट जाएंगे, 4 1 ज़ा 4 एंड 4 6 ज़ा 24। तो ए की वैल्यू हमारी कितनी आ गई बच्चों? 6। यानी कि अगर हम बच्चों को 4 कम कर दे रहे हैं, टोटल 24 में से 4 कम करके 20 बच्चे हो जा रहे हैं, तो हर बच्चे को कितनी टॉफीज मिल रही हैं या कितनी स्वीट्स मिल रही हैं? 6। हम लिख देंगे सो ईच चाइल्ड विल गेट 6 स्वीट्स, ठीक है। आई होप आप लोगों को अच्छे से समझ आ गया होगा। सिंपल सा क्वेश्चन था,
दो चीजें होती हैं क्वेश्चन में, एक तो आपको टेबल बनाने के लिए दो चीजें क्या मेन दे रखी हैं ये पकड़नी होती हैं, दूसरा आपको ये पता लगाना होता है क्वेश्चन डायरेक्ट प्रपोर्शन का इनवर्स प्रपोर्शन का है, ये थोड़ी सी आपको स्टडी करनी होती है। और अगर आपने ये दो चीजें ठीक कर ली आपका क्वेश्चन बिल्कुल भी गलत नहीं हो सकता। सो बच्चों इस क्वेश्चन में बस इतना ही। आगे के क्वेश्चंस के लिए देखते रहिए आगे की वीडियोस। थैंक यू सो मच।